ये तुम क्या कह रहे हो जीने दौलत? तुम होश में तो हो? अरे मैं जमीन भरा वो तिलिस्मी अंडा क्यों चुराएगी? वो तो 1000 जान से मुझ पर आशिक 1000 जान से, वो क्यों चुराएगी भला? बेपनाह दौलत की लालच में मैं जमीन ने वो तिलिस्मी अंडा चुराकर जादूगर जिब्रान के हवाले करने का वादा किया है। खुशामदीद है जादूगर, खुशामदीद। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जलाल से मुर्गे सादत का तिलिस्मी अंडा हासिल करके तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। ये है वो मुर्गे सादत का तिलिस्मी अंडा, तुम्हारी अमानत। मुबारक हो आका, दूसरा अंडा भी मिल गया। शुक्रिया है हसीना, शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। तू नहीं जानती कि इस तिलिस्मी अंडे से जिब्रान दुनिया भी खरीद सकता है। अगर मैं किसी सल्तनत का बादशाह होता ना, तो अपनी सारी सल्तनत तुम्हारे नाम कर देता। तुम बस वो बेशुमार दौलत हमें दे दो, जिसकी एक झलक देखने के बाद से हमारी रातों की नींद हराम हो गई है। जरूर जरूर, यकीनन इस बेशुमार दौलत की इनाम की हकदार तुम ही हो। क्या बात है आका? ये सारी दौलत अब तुम्हारी है मैजबीन, मगर एक चीज समझ में नहीं आती, तुम इस बेशुमार दौलत का क्या करोगी? हम हमेशा जवान रहना चाहते हैं जादूगर, और हमेशा जवान रहने के लिए हमें एक खास कीमत अदा करनी पड़ेगी। खास कीमत? हाँ, एक ऐसी कीमत जिसे अदा करना हर इंसान के बस की बात नहीं। और ये कीमत अदा करने के लिए हमें बेपनाह बेशुमार दौलत चाहिए। तो क्या इसी मकसद से तुम बेवकूफ आशिकों से शादी का वादा करके कई बरसों से उन्हें लूट रही हो? बहुत लूटा है, फिर भी वो दौलत बहुत कम है। जो दौलत हमने बरसों में कमाई, उससे कहीं ज्यादा दौलत की बारिश करके तुमने हमारी बेताबी को और बढ़ा दिया है जादूगर। अब हम जल्द से जल्द आबे शबाब का जाम पीने के लिए बेचैन हैं। आबे शबाब? अब तक तो आबे हयात ही सुना था, ये आबे शबाब क्या चीज है? आबे शबाब वो तिलिस्मी पानी है जिसे पीने वाला इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान रहता है। हमेशा जवान रहता है? हाँ, अब हम भी उस तिलिस्मी पानी का, आबे शबाब का जाम पीकर हमेशा जवान रहेंगे, हमेशा। आप फौरन इस लड़की की शागिर्द बन जाइए आका, ये आपसे ज्यादा जादू जानती है। मगर ये आबे शबाब तुम्हें मिलेगा कहाँ? कोहे काफ में। कोहे काफ? मगर तुम वहाँ पहुँचोगी कैसे? तुम्हारे जादू के जरिए। ये आपकी जादूगरी का इम्तिहान है आका। मुझे मंजूर है। तो हमें इस दौलत के साथ कोहे काफ पहुँचा दो।
जिन्हें दौलत, तुम यूं जाहिर नहीं, गायब रहो। जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो जाहिर होना। जो हुक्म मेरे आका। तुम दोनों झूठ कह रही हो। तुम जानती थी कि सनम मेरे साथ भी दगाबाजी और बेवफाई करेगी। गुस्ताखी माफ हो। वैसे तो ये बात आपको भी मालूम होनी चाहिए थी कि एक दिन तो ये होना ही था। सनम बाजी ने अपने हर आशिक के साथ बेवफाई ही की है। फिर इसमें हमारा क्या कसूर? हम तो उनके कनीजे हैं, उनके हुक्म पर नाचने वाली कठपुतलियां। तुम दोनों का कसूर ये है कि तुम सनम के हर गुनाह में शरीक हो, उसकी मददगार हो, राजदार हो। ये हमारा गुनाह नहीं है, वफा है। हमने अपनी मालकिन से वफादारी की है। हाँ, एक बेवफा से वफादारी की तुम्हें बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर तुमने ये नहीं बताया कि महजबीन सनम मेरा तिलस्मी अंडा उड़ाकर अचानक खुद कहाँ उड़ गई है। अल्लाह कसम, हमें कुछ नहीं मालूम। इस मामले में हम बिल्कुल अनजान हैं। अभी पता लग जाता है कि तुम कितनी अनजान हो। जिन्हें दौलत, हाजिर हो, फौरन हाजिर हो। क्यों निकल गई सारी अकड़? बड़ा दम भरती थी सनम बेवफा की वफादारी का। अब बताओ सनम बेवफा कहाँ छिप गई है? बताओ। हमें नहीं मालूम। कसम अल्लाह पाक की, हम कुछ नहीं जानते। देखो, सच बताओ, सच बताओ, वरना तुम दोनों को जिन्हें दौलत के हवाले कर दूंगा। फिर ये जिन तुम दोनों का वो हश्र करेगा कि तुम अपनी हसीन सूरतें आईने में देखने तक गंवारा नहीं करोगी। नहीं, हम पे ये जुल्म मत करो। हम सच बता रहे हैं। हमें कुछ भी नहीं मालूम कि सनम बाजी कहाँ गई हैं। जिन्हें दौलत, हुक्म का इन दोनों के चेहरों को चिड़ियों की मनुष्य शक्लों में बदल दो। नहीं। जो हुक्म का। हमें बख्श दो। तो फिर सच बताओ। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जादूगर जिब्रान ने सनम बी को ढेर सारी दौलत का लालच देकर वो तिलिस्मी अंडा आपके पास से चुराने के लिए कहा था। तो अब वो अंडा लेकर सनम बेवफा कहाँ गायब हो गई है? बताओ। वो अंडा अब सनम बाजी के पास नहीं है। उन्होंने जादूगर जिब्रान के हवाले कर दिया है। मगर सनम गई कहाँ? ये राज तो सिर्फ सनम ही जानती है। हम खुद हैरान और परेशान हैं कि सनम बाजी कहाँ गायब हो गई हैं। आका, मैं इस हांडी का क्या करूं? अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम ये मालूम करो कि जादूगर जिब्रान और सनम बेवफा कहाँ गए हैं।
मैं जमीन सनम कोहे काफ की तरफ जा रही है और जादूगर जिब्रान अपने तिलिस्मी तोते पर सवार जबल खाक की तरफ बढ़ रहा है और आका उसके हाथ में वो तिलिस्मी अंडा भी है। जबले खाक पर जिब्रान आखिर क्यों जा रहा है? जबले खाक मौत की वादी है, आग उगलते हुए पहाड़ों यानी आतिश फशा पहाड़ों का सिलसिला है। इन पहाड़ों से आतिश फशा लावा निकल रहा है जिनकी आग ठंडी है। तो गोया जिब्रान आखिर ठंडी आग हासिल करने गया है। हाँ आका, वो ठंडी आग तिलिस्मी अंडों के साथ हमारी तिलिस्मी ताकत को जला सकती है, हमारी जिंदगी मिटा सकती है। मेरे प्यारे परिंदे, अब तू देख तेरा आका क्या करता है। आका, लगता है मरने से पहले ही जानने में पहुंच गए। हर तरफ आग ही आग बरस रही है। यहाँ से फौरन भाग चलिए। लानत भेजिए मुर्गे आदत पर। हुकूमत और लाखों की दौलत की फेर में मत पड़िए। यहाँ से बचकर भाग लिए तो समझ लीजिए कि लाखों पाए। खामोश रह बेवकूफ परिंदे, अब मैं इस आग से बचने की तरकीब करता हूँ। तो जल्दी कीजिए। वाह का क्या बात है। ऐ परिंदे, ऐ मेरे बंदे, अब तू अपने आका के साथ सितारों से बने तिलिस्मी दायरे की हिफाजत में है, सामरी की पनाह में है। जबले खाक की ये आग अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन यहाँ से तो कुछ और ही दिख रहा है। आका, बिगाड़ने वाले तो आप पहुंचे। ऐ अजनबी इंसान, क्या तू नहीं जानता कि जमीन के बाशिंदों को यहाँ आना मना है? ये जबले खाक है, खाकी इंसानों का वतन। यहाँ सिर्फ खाक से बने इंसान रह सकते हैं, जमीनी इंसान नहीं। ऐ खाकी इंसानों, मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ। इस जहन्नुम में रहना भी कौन चाहेगा? यहाँ रहने नहीं आए तो फिर क्या लेने आए हो? सर्द आतिश फशा की ठंडी आग लेने। बच्चों के खेलने की चीज नहीं है ये, जो तू सर्द आतिश फशा की ठंडी आग लेने आया है। जान की सलामती चाहता है तो अपने तोते के साथ तुम दबा के भाग जा, वरना इस तिलिस्मी आग में जलकर तेरी राख भी नहीं मिलेगी। मैं यहाँ से खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया हूँ। नहीं जाता तो फिर अपने भयानक अंजाम के लिए तैयार हो जा।
क्या कहते हो? क्या तुम भी धुआं बनकर हवा में गायब हो जाना चाहते हो? ए जादूगर इंसान, तूने हमारे आदमियों को फना करके अच्छा नहीं किया। अब तुझे हमारी मलिका को जवाब देना होगा। इन सारी गलतियों का तुझे हिसाब देना होगा। हाँ? क्या कहा? मेरी सल्तनत में गोश्त पोस्त का इंसान घुस आया है? उसकी ये मजाल? इतना ही नहीं, मलिका इंगारा, उसने हमारे कई आदमियों को धुआं बनाकर फना कर दिया है। क्या बकवास करते हो? जबले खाक के मुहाफिज, क्या तुम सबकी तलवारों को जंग लग गया है? या तुम्हारी तलवारें आग उगलना भूल गई हैं? नहीं मलिका, बल्कि बात यह है कि हमारी आग का वो तोड़ जानता है। हमारे हर वार का मुंह तोड़ जवाब देता है। तब तो वो जमीन का कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। यकीनन वो जादूगर है। मलिका ये जबले खाक बेशक वो सामरी का बंदा है। उसके कंधे पर सब्ज रंग परिंदा है। मौत की सौदागरी उसका धंधा है। हम उस शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। उसके पास शैतानी ताकत है। आप खुद ही चलकर देख लीजिए वो क्या बला है। मैं उस शैतान जादूगर को ठंडी आग की आतिशफशा में डालकर राख कर दूंगी और फिर उसे भी तुम्हारी तरह राख का पुतला बनाकर हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लूंगी। चलो देखती हूँ कहाँ है वो मौत का सौदागर। आओ मेरे साथ। जमीनी इंसान आदमजाद, मैं जानती हूँ तू यही मौजूद है। तू मेरी आंखों से छुप सकता है, मगर मेरी इस नाक से किसी आदमजाद की गंध छुप नहीं सकती। बुज़दिल डरपोक जादूगर, क्या तुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं कि तू मेरे सामने आ सके? ऐ शोला बदन, शोला दहन हसीना, जिब्रान वो चीज नहीं है जो किसी से खौफ खाए। जिब्रान तो वो बला है जिससे डरकर बड़ी बड़ी बलाएं थर थर कांपने लगती हैं। मेरा खौफ, मेरी दहशत, मेरी हैबत को देखना चाहती है तो उन सहमे हुए चूहों की तरफ देख जो तेरे पीछे खड़े हैं। जबान संभाल कर बात कर बदतमीज और बदतहजीब इंसान। तू मेरी सल्तनत में घुसकर मेरे सामने बेअदबी की जसारत कर रहा है। अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात कर। पर्दा नशीनों की तरह मुंह ना छिपा। आका, मर्द होकर एक औरत से पर्दा करना ठीक नहीं है। ठीक है परिंदे, हम आ जाते हैं सामने। ऐ शोला बदन हसीना, तुम्हारे हुक्म के मुताबिक
मैं जाहिर हो गया हूँ। अब कहो, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? देख मुझे पहचान नादान, मेरी ताकत को परख देख। देख मेरे सर पर शोलों का ताज है। आग की इस दुनिया में मेरा ही राज है। यहाँ न कोई मेरी मर्जी के बिना आ सकता है, ना यहाँ से कोई मेरी मर्जी के बिना जा सकता है। मगर मैं अपनी मर्जी से आता हूँ और अपनी मर्जी से जाता हूँ। मगर जबले खाक पर तू कौन सी खाक छानने आया है? मैं खाक छानने नहीं, बल्कि सर्द आतिश फशा की ठंडी आग लेने आया हूँ। नहीं नहीं, मैं वो तिलिस्मी आग यहाँ से ले जाने की इजाजत किसी को नहीं दे सकती। मैं खाली हाथ नहीं जाता। मेरे होते हुए तू कुछ नहीं पाएगा। जिद करेगा तो जान से जाएगा।